हेलो 11th क्लास। आओ बेटा, आज मैं जो है आपको हमारे जो सेकंड बुक है, ठीक है, उसका जो सेकंड सेम का सेकंड चैप्टर आज हम करेंगे, भारतीय संविधान में अधिकार। और उसमें जो आज का हमारा स्पेसिफिक टॉपिक रहेगा वो है फंडामेंटल में जो हमारा 6th राइट है, संवैधानिक उपचारों का अधिकार या राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज। ठीक है, इसके बारे में आज हम पढ़ेंगे। ये बहुत 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 इम्पॉर्टेंट जो है हमारा संवैधानिक उपचारों का अधिकार, जो हमारा सबसे इम्पॉर्टेंट, मैं कहूँगी कि फंडामेंटल राइट्स में से सबसे इम्पॉर्टेंट फंडामेंटल राइट है, जिसके बारे में सब बच्चों को पता होना चाहिए। जिन भी बच्चों ने पॉलिटिकल साइंस लिया है तो वो अपने माइंड में फिट कर लीजिए इस बात को कि ये एक ऐसा क्वेश्चन है जिसके बारे में आपको जो है हमेशा हमेशा के लिए नॉलेज होनी ज़रूरी है, अगर आप एज ए पॉलिटिकल साइंस स्टूडेंट हैं तो। क्योंकि ये एक ऐसा क्वेश्चन है जिसके बारे में हमेशा किसी न किसी लेवल पर क्वेश्चंस आते ही रहते हैं। अगर इस क्वेश्चन की हम इंडिविजुअली बात करें बेटा, तो ये क्वेश्चन 6 नंबर का आपका आ सकता है एग्जाम में। इसके अलावा इसके अंदर जो है अलग अलग प्रकार की 5 रिट्स दे रखी हैं। अगर हम उन रिट्स की बात करें तो अकॉर्डिंग टू देम रिट्स जो है हम क्या कह सकते हैं कि हम सीधे से आपको ये बता सकते हैं कि ये जो 5 रिट हैं ये इंडिविजुअली 4-4 नंबर में एज ए क्वेश्चन आ सकती हैं। तो अब बिना जो है टाइम वेस्ट किए हम फटाफट इस क्वेश्चन को स्टार्ट करते हैं। तो देखो, ये जो संवैधानिक उपचारों का अधिकार है वो बेसिकली हमारा फंडामेंटल राइट में से जो सबसे इम्पॉर्टेंट राइट है उसके लिए जो है वो है ये, ठीक है, जिसको जो है हमारे अंबेडकर जी ने जो है इसको संविधान का हृदय और आत्मा तक इसको कहा है। तो संवैधानिक उपचारों का अधिकार जो है ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। जैसे कि आपको नाम से ही पता चल रहा है कि यहाँ पर उपचार शब्द यूज किया गया है। मान लो अगर किसी व्यक्ति को जो है कार्यपालिका या कहीं भी किसी भी लेवल पर अगर उसके साथ कोई भी अत्याचार हुआ है, ठीक है, तो उसको अत्याचार से बचाने के लिए जो उपचार दिया गया है वो है हमारा संवैधानिक उपचारों का अधिकार। ठीक है, देखो ये आर्टिकल 32 में आता है। कई बार 1 नंबर के क्वेश्चन में पूछ लिया जाता है बेटा ये क्वेश्चन कि संवैधानिक उपचारों का अधिकार कौन से आर्टिकल के अंतर्गत आता है। तो संवैधानिक उपचारों के अंतर्गत जो है आर्टिकल 32 के अंतर्गत ये आता है। ठीक है, तो ये हमारे जो है मौलिक अधिकारों की केवल घोषणा ही नहीं की गई है बल्कि उनको लागू भी किया गया है। तो इसको अपनाने का उद्देश्य ही ये है। अगर जो है हम बात करें कि जो हमारा सबसे पहला जो बंदी प्रत्यक्षीकरण लेख है, ये इसके बारे में रिट ऑफ हेबियस कॉर्पस, इसका मतलब क्या है कि हेबियस कॉर्पस जो है एक लैटिन भाषा का शब्द है बेटा, और इसका अर्थ होता है शरीर हमारे सामने पेश करो। अगर मान लीजिए किसी भी व्यक्ति की स्वतंत्रता की सुरक्षा के लिए जो है ये सबसे इम्पॉर्टेंट रिट है। ठीक है, अगर मान लीजिए किसी भी व्यक्ति को न्यायालय द्वारा बंदी बना लिया जाता है तो उसको ये आदेश दिए गए हैं न्यायालय द्वारा कि बंदी बनाए गए व्यक्ति को जो है एक निश्चित तिथि तक, यानी कि विद इन 24 आवर्स हम कह सकते हैं उसको, कि एक निश्चित तिथि और स्थान पर जो है न्यायालय में उपस्थित किया जाना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। इस तरह जो है इस लेख का मुख्य उद्देश्य क्या है कि अगर मान लीजिए कोई अवैध रूप से बंदी बनाया गया व्यक्ति है तो उसको सुरक्षा प्रदान करना है। ठीक है, अगर मान लीजिए कोई जो है जिसने किसी प्रकार का कोई जो है कोई अपराध भी नहीं किया है, लेकिन अगर मान लो उसको कोई पकड़ के ले आई है पुलिस, तो पुलिस को जो है उसको नज़दीकी न्यायालय में 24 आवर्स के अंदर अंदर जो है उसको न्यायालय के सम्मुख पेश करना पड़ेगा। ठीक है, ये इसके बाद जो है दूसरा जो है ये लेख जो है जो सरकारी अधिकारियों के अतिरिक्त निजी व्यक्तियों और संगठनों के विरुद्ध भी जारी किया जा सकता है। ये किसी एक पर्टिकुलर व्यक्ति के लिए नहीं बेटा, बल्कि ये संगठनों के खिलाफ भी जो है जारी किया जा सकता है। इसके बाद दूसरा हमारा इंपॉर्टेंट लेख है परमादेश लेख। परमादेश लेख जैसे कि आपको रिट ऑफ मैंडामस, जैसे कि आपको नाम से ही पता लग रहा है, मैंडामस यानी कि परमादेश। परमादेश का मतलब क्या होता है कि हम आदेश देते हैं, हम आज्ञा देते हैं। ओके, तो परमादेश लेख जो है उस समय जारी किया जाता है बेटा जब कोई व्यक्ति या संस्था अपने सार्वजनिक दायित्व का जो है सही तरीके से निर्वाह नहीं कर रही है। ठीक है, अगर मान लीजिए कोई एक संस्था है जो उसकी ड्यूटी है अगर वो ठीक तरीके से परफॉर्म नहीं कर रही है तो ऐसे समय में जो है उसके खिलाफ रिट जारी करके और उसको ये कहा जा सकता है कि भाई आप जो है आप जो भी कुछ कर रहे हैं उसके बारे में जो है पूरी तरह से सूचना दें, न्यायालय के सम्मुख पेश किया जा सकता है। मतलब उसको अगर वो अपना काम ठीक ढंग से नहीं कर रहा है। ठीक है, ये किसी एक व्यक्ति के ऊपर या फिर संस्था के ऊपर भी लागू किया जा सकता है।
और इसको जो है बेसिकली इसको क्यों अपनाया गया है, इस लेख के द्वारा जो है प्राधिकारियों को अपने विधिवत दायित्वों का निर्वाह करने का आदेश दिया जाता है। प्राधिकारी कौन होते हैं, मतलब जो अधिकारी लोग होते हैं, ठीक है, और उनको स्पेशली सचेत किया जाता है बेटा कि वो नागरिकों के मूल अधिकारों का अतिक्रमण मतलब उनका जो है वायलेशन ना करे, उनको जो है नागरिकों के जो मौलिक अधिकार है उनको छीनने की कोशिश ना करें। ओके, अब देखो थर्ड देखो प्रतिषेध लेख जो है इसका मतलब क्या है, देखो प्रतिषेध का मतलब जैसे आप इंग्लिश में देखो इसको रेट ऑफ प्रोहिबिशन मतलब होता है किसी भी काम को रोकना। अगर हम किसी काम को रोकना चाहते हैं तो वहां पर हम प्रोहिबिटेड लिखते हैं, तो प्रोहिबिशन मीन्स होता है रोकना या मनाही करना। तो ये जो लेख है ये उच्चतम न्यायालय द्वारा जो है या फिर अन्य न्यायालय द्वारा जो है वो निम्न न्यायालय तथा निम्न न्यायालय या उसके अधिकार क्षेत्र अथवा प्राकृतिक न्याय सिद्धांत का जो है ये एक तरीके से क्या करता है, उल्लंघन करने से रोकने के लिए जारी किया जाता है। जैसे मान लीजिए जो सीनियर जो हमारी सुप्रीम कोर्ट है वो ये जारी कर सकती है, क्योंकि अगर मान लो सीनियर हमारी कोर्ट है, सुप्रीम कोर्ट है या हाई कोर्ट है जो हमारी, उसको ये लगता है कि जो नीचे वाली जुडिशरी सिस्टम है वो ठीक तरीके से काम नहीं कर रही है, तो ऐसी स्थिति में जो है प्रोहिबिशन रेट ऑफ प्रोहिबिशन या प्रतिषेध लेख को लागू किया जा सकता है। जैसे यहाँ पर एग्जाम्पल भी दिया है कि उदाहरण के स्वरूप जो है उच्च न्यायालय निम्न न्यायालय को किसी मुद्दे की सुनवाई, ठीक है, सुनवाई करने से रोक सकता है जो उसके अधिकार क्षेत्र से बाहर हो। तो यह लेख ऐसी संस्था के विरुद्ध भी जारी किया जा सकता है जिसे अर्ध न्यायिक अधिकार प्राप्त हैं, यानी कि अगर मान लो कोई ऐसा जो है ऐसी छोटी छोटी कोर्ट्स होती हैं जो मतलब छोटे लेवल के फैसले भी लेती हैं, तो उनके खिलाफ भी जो है सुप्रीम कोर्ट के द्वारा ये लागू किया जा सकता है। ओके, इसके बाद नेक्स्ट है बेटे अधिकार प्रेक्षा यानी कि कोवेरेंटो, रिट ऑफ कोवेरेंटो, ये सभी रिट्स हैं, ठीक है। इन सभी रिट्स के माध्यम से ही जो है एक तरीके से हम ये कह सकते हैं कि जो भी मनुष्य के, जो भी लोगों के, नागरिकों के अधिकार हैं उनको सुरक्षित रखने की कोशिश की जाती है। देखो इनफैक्ट जो है अगर हम अधिकार प्रेक्षा की बात करें तो ये बहुत छोटी सी चीज़ है, लेकिन यहाँ पर ये जो है आजकल जो है रियल लाइफ में बहुत ज़्यादा इसको देखा जा रहा है। इस आदेश में क्या होता है कि बेटा ये आदेश उस समय जारी किया जाता है जब कोई व्यक्ति गैर कानूनी रूप से किसी सरकारी, अर्ध सरकारी या निर्वाचित पद को ग्रहण करने का प्रयत्न करता है। कई बार जो है इस तरीके के केसेस देखे गए हैं कि झूठे डॉक्यूमेंट्स वगैरह तैयार करवा के और कोई जो है कोई इंस्पेक्टर बन जाता है, कोई कुछ बन जाता है और वो जो है इस तरीके से खड़ा हो जाता है। और अगर इन सब चीज़ों के बारे में जानकारी हो जाती है और फिर उसके खिलाफ न्यायालय में रिपोर्ट चली जाती है तो उसके बाद जो है न्यायालय में जो है उसके खिलाफ बहुत ज़्यादा सख्त कार्रवाई का प्रावधान रखा गया है। तो अधिकार प्रेक्षा के माध्यम से क्या कर सकते हैं कि यदि कोई व्यक्ति गैर कानूनी रूप से किसी सरकारी, अर्ध सरकारी या निर्वाचित पद को ग्रहण कर लेता है तो उस व्यक्ति के खिलाफ ऐसे आदेश जारी किए जा सकते हैं। उसके बाद नेक्स्ट है हमारा उत्प्रेषण आदेश यानी कि रिट ऑफ सेंटररी। देखो इसका मतलब क्या है कि पूर्ण रूप से सूचना प्राप्त करना। कई बार क्या होता है बेटा कि इस लेख द्वारा जो है किसी जो है निम्न न्यायालय या अर्ध न्यायिक प्राधिकारी को जो है उसके समक्ष विचारार्थ किसी मुद्दे को जो है ऊपर के न्यायालय में भेज देने का आदेश दिया जाता है। जैसे कि देखो इसका प्रयोग उस समय किया जाता है जब उच्च न्यायालय को यह अनुभव होता है कि कोई भी मुकदमा जो है निम्न न्यायालय के क्षेत्राधिकार से बाहर का है, ठीक है, कि जैसे हाई कोर्ट जो है किसी ऐसे मुद्दे को जो है नीचे वाली कोर्ट से अपने पास मंगवा सकता है कि अगर हाई कोर्ट को ये सूचना मिल जाए कि भाई ये मुद्दा जो है वो हाई कोर्ट के लेवल का है, या फिर सुप्रीम कोर्ट मैक्सिमम टाइम ऐसा करता है कि सुप्रीम कोर्ट जो है ऐसे फैसलों, ऐसे मुकदमों को अपने पास मंगवा लेता है जहां पर उसको ये लगता है कि किसी भी प्रकार से जो है ये जो भी केस है वो नीचे वाली कोर्ट्स के अधिकार क्षेत्र से बाहर का है, ठीक है। और उस न्यायालय में जो है हो सकता है कि अगर नीचे वाली कोर्ट्स में ये फैसला चलता रहा तो उसमें जो है ओनली वेस्टेज ऑफ टाइम रहेगा और प्लस में जो है जस्टिस भी ठीक तरीके से उन लोगों को नहीं मिल पाएगा। तो ऐसी स्थिति में उत्प्रेषण लेख यानी कि जो भी ये है न्यायालय होता है, जो सुप्रीम कोर्ट होता है हमारा, वो इस लेख के द्वारा आज्ञा दे करके उच्च न्यायालय जो है वो निम्न न्यायालय से किन्हीं विवादों के संबंध में अपने पास सूचना भी मांग सकता है, ठीक है। जो ये हमारे संवैधानिक
उपचारों के जो अधिकार हैं बेटा, इसका कंक्लूजन भी 2 लाइन का ज़रूर लिखना होता है, जैसे मैं आपको हमेशा ही कहती हूँ। तो उसमें ये कहते हैं कि हमारे जो संविधान हैं, जो हमारे संविधान के अंदर जो भी हमारे फंडामेंटल राइट्स दिए गए हैं, उनके रक्षा के लिए जो है स्पेशली संविधान निर्माताओं ने जो है संवैधानिक उपचारों के अधिकार को रखा है। अगर हम इसकी इम्पोर्टेंस की बात करें तो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी जो है, जो संविधान सभा में उन्होंने इम्पॉर्टेंट वर्ड्स कहे थे कि यदि मुझसे यह पूछा जाए कि संविधान में सबसे महत्वपूर्ण धारा कौन सी है जिसके बिना संविधान शून्य रह जाएगा, तो मैं इस धारा के सिवाय, इस धारा मतलब बेटा संवैधानिक उपचारों की धारा, ठीक है, ये 32 जो धारा है, इस धारा के सिवाय किसी और धारा की ओर इशारा नहीं कर सकता। यह संविधान की आत्मा और हृदय है। तो इस तरीके की स्टेटमेंट जो है खुद B.R. अम्बेडकर जी द्वारा दी गई है। तो ये जो है, ये इससे एक और इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन आता है, जैसे कि चाहे सरकार कोई भी हो, जो सर्वोच्च न्यायालय अथवा उच्च न्यायालय में जाकर के उसके विरुद्ध न्याय की मांग कर सकते हैं। केंद्रीय संसद अथवा कोई राज्य विधानमंडल यदि इन मौलिक अधिकारों के उल्लंघन में कोई कानून बना देता है तो सर्वोच्च न्यायालय को उसे अवैध घोषित करने का जो है, उसे रद्द करने का पूरा अधिकार है। तो अगर हम सबसे इम्पॉर्टेंट कहें कि संविधान में जो है संवैधानिक उपचारों का अधिकार लागू करने का अधिकार मुख्य रूप से किसे है, तो नो डाउट ये सुप्रीम कोर्ट को है। ठीक है, तो सुप्रीम कोर्ट जो है वही है जो इसको लागू करता है। तो इस तरीके से बेटा ये सारे इम्पॉर्टेंट जो हैं अलग अलग इसके रिट्स हैं, इसको 5 रिट हैं, जो लेख हम इसको जिसको हिंदी में कहते हैं, ठीक है। यह आर्टिकल 32 में आता है संवैधानिक उपचारों का अधिकार, राइट्स टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज इसको बोलते हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आप इसको अच्छे से 2, 3, 4 बार सुने और सभी पॉइंट्स को अपने माइंड में क्लियर रखें, किसी को भी एक दूसरे में मिक्स ना होने दें और इसको समझ के याद करें बेटा, क्योंकि है ना हर पॉइंट का अपना खुद का मीनिंग है, हर पॉइंट अपने आप में मीनिंग खुद से लिए हुए है। अगर आप अपना दिमाग ज़्यादा नहीं दौड़ाएंगे और सिर्फ जो है उस वर्ड को पकड़ेंगे और उस वर्ड के मीनिंग को अगर पकड़ेंगे तो आप इसके आंसर्स को, इसकी रिट्स को अच्छे से डिफाइन कर सकते हैं और हमेशा के लिए काम आने वाली चीज़ है ये। इसलिए एक बार में समझ ना आए तो प्लीज़ आपको 2 बार देखो, 3 बार देखो, एज यू विश। वीडियो तुम्हारे पास ही है, ठीक है। चैनल को जो है चैनल पर जो भी वीडियोस आती है उसको देखा करो, ठीक है, बहुत जो है उसको देखा करो, उसको चैनल को सब्सक्राइब करो। चैनल में जो है बेल आइकॉन होता है वो उसको भी प्रेस किया करो ताकि आपको वीडियोस मिलती रहे। आपको यही नहीं पता होता कि कब कब वीडियो डाल रही हूँ मैं, और जो है आप काफ़ी लेट देखते हैं वीडियोस, तो देखते हैं नो डाउट, लेकिन काफ़ी लेट देखते हैं, ठीक है। ओके, बाय स्टूडेंट्स, आई होप ये आपको अच्छा लगा होगा और खूब अच्छे से समझ में आया होगा। आप एक एक रिट को इंडिविजुअली सुन सकते हैं और अगर आप चाहें तो इस क्वेश्चन को खुद से भी लिख सकते हैं, इसको बीच बीच में पॉज करके, ठीक है। ओके, बाय बाय बच्चों।